वेलकम टू टीटीसी। आज इंग्लिश स्पोकन के लिए ट्रांसलेशन का 10th चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो आपको इंग्लिश बोलने, पढ़ने और समझने में काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस जिसे काल कहा जाता है या समय। तो टेंस का जो प्रकार है वो 3 है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार है। पहला है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये टेंस जो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ये सेंस के अनुसार, ना कि पहचान वगैरह कुछ नहीं। तो प्रत्येक के 4 प्रकार है। प्रेजेंट के 4 प्रकार, पास्ट के 4 प्रकार और फ्यूचर के भी 4 प्रकार है। पहला है रूटीन, दूसरा रनिंग, तीसरा फिनिश और चौथा रनिंग एक्शन प्लस टाइम। पहला है रूटीन। प्रेजेंट में पहला क्या है? रूटीन। दूसरा है रनिंग एक्शन, तीसरा है फिनिश वर्क, चौथा है रनिंग एक्शन प्लस टाइम। उसी तरह से पास्ट में भी है 4 पार्ट और फ्यूचर में भी 4 पार्ट है। तो अब ये हम देखते हैं कि रूटीन क्या है। ये रूटीन, रनिंग एक्शन, फिनिश वर्क और रनिंग एक्शन प्लस टाइम क्या है। तो अगर कोई भी काम हम लोग करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट का रूटीन है। कोई भी काम करते थे या करती थी या कर रहे थे तो ये सब पास्ट की रूटीन है। और कोई भी काम हम लोग करेंगे तो ये फ्यूचर की रूटीन है। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं तो ये रनिंग एक्शन है। कोई भी काम कर रहे थे तो ये भी रनिंग एक्शन है, लेकिन पास्ट का है। कोई भी काम कर रहे होंगे तो ये भी क्या है? रनिंग एक्शन है। और ये फ्यूचर का, ये किसका है? फ्यूचर का है। कोई भी काम जो हम लोग कर चुके हैं, कोई भी काम जो हम लोग कर चुके हैं या कोई भी कर चुका है वो फिनिश वर्क है। और कोई भी काम जो कर रहा है और टाइम जुड़ा हुआ है तो वो रनिंग एक्शन प्लस टाइम है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, ये क्या है? रूटीन है। ये क्या है? रूटीन है। वह स्कूल जाती है, रूटीन है। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती थी, वह स्कूल जाएगी, ये तीनों क्या? रूटीन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की रूटीन है। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती थी, वह स्कूल जाएगी। वह स्कूल जा रही है, आंखों देखा हाल, ये रनिंग एक्शन है। वह स्कूल जा रही है, रनिंग एक्शन। वह स्कूल जा रही है। वह स्कूल जा रही थी, पास्ट की रनिंग एक्शन। वह स्कूल जा रही होगी, फ्यूचर की रनिंग एक्शन। वह स्कूल जा चुकी है, फिनिश वर्क, अपना काम पूरा कर चुकी है। वह स्कूल जा चुकी है, फिनिश वर्क। वह स्कूल जा चुकी थी, फिनिश वर्क, पास्ट का। वह स्कूल जा चुकी होगी, फिनिश वर्क, फ्यूचर का। वह सुबह से स्कूल जा रही है, क्या है? रनिंग एक्शन प्लस टाइम। जा रही है, स्कूल पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो वह सुबह से स्कूल जा रही है, वह सुबह से स्कूल जा रही थी, वह सुबह से स्कूल जा रही होगी। ये यहाँ पे टाइम जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ? टाइम जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि रूटीन क्या है, रनिंग एक्शन क्या है, फिनिश वर्क क्या है, रनिंग एक्शन प्लस टाइम क्या है। ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम सेंस के अनुसार कैसे बनाते हैं। तो कुछ बेसिक और भी चीज़ है जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे रूटीन के लिए, अगर रूटीन की बात हो तो ही, शी, नेम, इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लेते हैं। और स्पीकिंग में इसे डज नॉट को डजन कहते हैं, डज नॉट को डजन कहते हैं। उसी तरीक़ा से वी, दे, यू और नेम्स, इसको ये जो है इसमें डोंट का यूज़ करते हैं। क्या? डोंट का। और इसी को अगर एक साथ बोल लें
तो डू नॉट को एक साथ कहेंगे डोंट कहेंगे। इसमें रूटीन में जो है एक्शन का दो रूप इस्तेमाल होता है, एक एक्शन का पांचवा रूप और एक्शन का पहला रूप। इतने के साथ हम लोग एक्शन का पहला रूप लेंगे और इतने के साथ एक्शन का पांचवा रूप लेंगे। एक्शन का पांचवा रूप बनाने के लिए सेंटेंस में एस या ईएस को जोड़ा जाता है, एस या ईएस को जोड़ा जाता है। किसके साथ ईएस का प्रयोग करना है तो देख लें, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड। इतना अगर आता है तो ईएस जोड़ेंगे, इतना किसी वर्ड के अंत में आता है तो ईएस जोड़ेंगे और बाकी में एस जोड़ेंगे, लेकिन इतना के साथ। आगे चलते हैं और भी कुछ चीज को देखते हैं। ही, शी और नेम, ही, शी और नेम के साथ हैज देंगे, फिनिश वर्क में ये यूज होता है। बाकी के साथ हैव का यूज करेंगे और दोनों के साथ एक्शन का तीसरा रूप यूज करेंगे। हैज हैव के साथ एक्शन का तीसरा रूप यूज करना है और ये फिनिश वर्क में इस्तेमाल होता है। हैज हैव फिनिश वर्क में इस्तेमाल होता है, हैज हैव का इस्तेमाल फिनिश वर्क में होता है, जो आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, वह स्कूल जा चुकी है, फिनिश वर्क। वह स्कूल चली गई है, फिनिश वर्क। ठीक है, तो चली गई है, जा चुकी है, ये फिनिश वर्क है। आपको सुनने से ही सेंटेंस लग रहा है ये फिनिश वर्क है। कुछ एक्शन को देखते हैं। जो एक्शन यहाँ दिया हुआ है, एक्शन का 5 रूप है। एक्शन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 रूप एक्शन का दिया हुआ। तो हम ये 5 रूप को देखते हैं। ये 5 रूप है। पहला है गो, गो का वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। लास्ट में ओ मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ मिल रहा है, इसीलिए इसमें ईएस जोड़े एक्शन 5 बनाने के लिए, गोज। और ये बता चुके हैं ऊपर में, ये देखिए जिसके अंत में ओ ये सब मिले, एस, ई एस, एच डबल एस, एच एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड। ठीक है, तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं गो में ई एस जोड़ना है क्योंकि ओ मिल रहा है। उसी तरह से प्ले, एक्शन का पहला रूप, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेस। यहाँ पे वाई मिल रहा है इसीलिए इसमें एस जोड़ेंगे। प्ले में क्या मिल रहा है लास्ट में, वाई, इसी में एक्शन 5 बनाने के लिए एस जोड़ेंगे, प्लेस। इट, एट, ईटन, ईटन, ईटिंग, इट्स। एक्शन 4 बिल्कुल इजी है बनाना। एक्शन 4 बनाने के लिए सिर्फ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं एक्शन 4 बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जो जिससे आपको पूरी तरह से समझने में आसानी होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको जो बताया रूटीन के बारे में कि जो टेंस के 4 प्रकार हैं और ये रूटीन है। रूटीन में टेंस के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में 4 बताया, रूटीन, रनिंग एक्शन, फिनिश वर्क और रनिंग एक्शन प्लस टाइम। तो पहला आज ये बताया जा रहा है आपको कि इन सेंटेंसों को किस तरह से बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। इसका 6 पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट किस तरह से बनाना है। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई के साथ डोंट का यूज़ करना है, आई के साथ डू लगेगा, इसीलिए यहाँ पे आई डू नॉट या आई डोंट। आई डू नॉट रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट चलते हैं। क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ,
क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो ये डू को पहले करना, डू को क्या करना है, पहले करना। तो डू आई रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट, डू आई नॉट, डू आई नॉट रीड अ बुक, डू आई नॉट रीड अ बुक, डू आई नॉट रीड अ बुक। मैं कैसे एक किताब पढ़ता हूँ, कैसे, तो कैसे के लिए हाउ, कैसे के लिए हाउ, डू, हाउ डू आई रीड, हाउ डू आई रीड अ बुक, हाउ डू आई रीड अ बुक। मैं कैसे किताब नहीं पढ़ता हूँ, हाउ डू आई नॉट, बस इसमें क्या करना है, नॉट जोड़ना, नॉट रीड अ बुक। आपको समझ में आ रहा है। और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना, आई रीड अ बुक, आई डोंट रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, डोंट आई रीड अ बुक, हाउ डू आई रीड अ बुक, हाउ डू आई नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट चलते हैं। वह स्कूल जाती है, लड़की है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे शी, लड़का रहेगा तो ही, सी, एक है इसीलिए ई एस जोड़ेंगे, सी गोज, और गो के ओ मिल गया इसीलिए ई एस करेंगे, सी गोज टू, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी, सी, और यहाँ पे ई एस है तो इसलिए डू नहीं लेंगे बल्कि डज लेंगे, सी डज नॉट, सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब गो लेना है ना कि गोज, गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई एस लग चुका है इसलिए यहाँ पे ई एस को नहीं लगाना, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है, अब यहाँ पे लिखना है डज, डज सी, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट, डज सी नॉट गो टू स्कूल। वह कब स्कूल जाती है, वह कब स्कूल जाती है, कब के लिए वैन, कब के लिए वैन, वैन डज शी, वैन डज सी गो टू स्कूल, वैन डज सी गो टू स्कूल, वैन डज सी नॉट, वैन डज सी नॉट गो टू स्कूल, स्कूल कब, वह कब स्कूल नहीं जाती है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू स्कूल। वह कब स्कूल जाती है, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह कब स्कूल नहीं जाती है, व्हेन डज सी नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट चलते हैं। वह स्कूल जा रही है, तो आपको लग रहा होगा कि ये आंखों देखा हाल है, आंख से देख रहे हैं कि वह स्कूल जा रही है और ये अपना काम कर रही है, तो ये रनिंग एक्शन है, ठीक है। तो रनिंग एक्शन को हम लोग इज आर एम एक्शन प्लस आई एन जी के रूप में बनाते हैं। वह के लिए ही, वह के लिए ही के साथ इज, सिंपल सेंटेंस में नो एक्शन में मैंने आपको ये सब बता चुका हूँ कि ही के साथ इज, दे के साथ आर, आई के साथ एम, वी के साथ आर, किसके साथ कौन सा वर्ड यूज करना है ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वह स्कूल जा रही है, ही लड़की है वह स्कूल जा रही है, तो यहाँ लेंगे सी, सी इज, वह स्कूल जा रही है, सी इज
गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ये रनिंग एक्शन है। कैसा एक्शन है? रनिंग एक्शन है। शी इज गोइंग टू स्कूल। जब भी रनिंग एक्शन है तो आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी एक्शन का चौथा रूप है। तो शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है। शी इज नॉट, सिर्फ क्या जोड़ना है? नॉट। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है? इज शी गोइंग टू स्कूल, इज शी गोइंग टू स्कूल, इज शी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है? इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, वह कैसे स्कूल जा रही है? अक्सर यूज करते हैं कैसे स्कूल जा रही है। हाउ इज शी गोइंग टू स्कूल, वह कैसे स्कूल नहीं जा रही है। हाउ इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम चाय पी लिए हो, तुम चाय पी लिए हो, ये फिनिश वर्क है। क्या है? फिनिश वर्क। तो फिनिश वर्क में हम लोग हैज है और एक्शन का तीसरा रूप यूज करेंगे। तुम चाय पी लिए हो, यू हैव, यू के साथ हैव बता चुके हैं कि यू, वी, दे और नेम्स के साथ हैव का यूज करेंगे। यू हैव, चाय पीना है तो टेक, TAKEN, टेकन, टेक का एक्शन थर्ड क्या हो जाएगा? टेकन, टेक का टेक, टुक, टेकन, टेक का एक्शन टू, टुक और एक्शन थर्ड क्या हो जाएगा? टेकन। यू हैव टेकन टी, यू हैव टेकन टी, यू हैव टेकन टी, तुम चाय पी चुके हो। यू हैव नॉट, यू हैवेंट टेक टी, यू हैवेंट टेक टी, हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी। अब यहाँ पे पहले क्या है? तो कुछ नहीं करना है, ये मॉडल को उठाकर पहले कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। और यहाँ पे क्या है? इसका अर्थ क्या? तुम चाय पी लिए हो, जवाब हाँ ना में निकलेगा, इसीलिए हैव को का यूज करना है। अगर तुम चाय, अगर इस कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्या तुम खेल रहे हो, हाँ या ना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तुम क्या खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, हाँ या ना, यही दो आंसर होगा। अब वही कहा जाए तुम क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो तो बताना होगा, कैरम, क्रिकेट बताना होगा। तो ये क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, जबकि हाँ ना में जब जवाब निकले तो उसके लिए मॉडल का यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। तो क्या तुम चाय पी लिए हो, हाँ या ना। हैव यू टेकन टी, यस आई हैव टेकन टी, नो आई हैव नॉट टेकन टी। तो आप कह सकते हैं क्या तुम चाय नहीं पिए हो, हैव यू नॉट टेकन टी। तुम चाय कब पिए हो, पूछ रहा है तुम चाय कब पिए हो। व्हेन डू यू, बताइए व्हेन डू यू या व्हेन हैव यू। व्हेन हैव यू फिनिश वर्क है, डू का यूज नहीं करेंगे, डू का यूज रूटीन के लिए करते हैं। व्हेन हैव यू टेकन टी, व्हेन हैव यू टेकन टी। व्हेन हैव यू नॉट टेकन टी, व्हेन हैव यू नॉट टेकन टी, व्हेन हैव यू नॉट टेकन टी। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। तुम चाय पी लिए हो, तुम चाय पी लिए हो, हैव यू टेकन टी, हैव यू नॉट टेकन टी, हैव यू टेकन टी, हैव यू नॉट टेकन टी, यू हैव टेकन टी, यू हैव नॉट टेकन टी,
You have taken tea, you have not taken tea. Have you taken tea, have you not taken tea? When have you taken tea, when have you not taken tea? Why have you taken tea, why have you not taken tea? तुम चाय कैसे पिए हो? How have you taken tea, how have you not taken tea? नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4। वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खेल रही है। तो ये आप देख रहे हैं रनिंग एक्शन है, खेल रही है प्लस टाइम है, रनिंग एक्शन प्लस टाइम है। तो अगर निश्चित समय हो तो उसके लिए से के हम लोग दो अंग्रेजी का यूज़ करते हैं, दो वर्ड है, एक है फोर, एक है फोर, एक है सिंस, एक फोर एक सिंस। अगर निश्चित समय हो तो सिंस का यूज़ करेंगे और निश्चित समय हो तो फोर का यूज़ करेंगे। जैसे निश्चित और निश्चित क्या, जैसे कहें 2010 से मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, ये निश्चित समय है। आज भी पूछेंगे 2010, कल भी 2010, परसों भी 2010, हमेशा एक ही वर्ड यूज़ होगा, तो इसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कहना है कि सुबह से यानी मॉर्निंग, सुबह से का मॉर्निंग, तो मैं सुबह से खेल रहा हूँ। 1 घंटा के बाद पूछेंगे सुबह से, 2 घंटा के बाद पूछेंगे सुबह से। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए, ठीक है, और अनिश्चित समय क्या है, जैसे 2 घंटे से, तो अभी पूछेंगे तो बोलेगा 2 घंटे से, 2 घंटे। 1 घंटा के बाद फिर पूछेंगे तो कहा जाएगा 3 घंटे से, 4 घंटे से। तो ये बार बार समय चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज़ करेंगे, जबकि निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इन सेंटेंसों को। वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खेल रही है, तो ये रनिंग एक्शन प्लस टाइम है। क्या है, रनिंग एक्शन प्लस टाइम है। वह सुबह से खेल रही है, तो सबसे पहले सी रनिंग एक्शन है, तो रनिंग एक्शन है। अगर सिर्फ रनिंग एक्शन होता तो सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, लेकिन यहाँ सुबह से दिया हुआ, तो सी हैज़ बीन, क्या यूज़ करना है, सी हैज़ बीन प्लेइंग, सी हैज़ बीन प्लेइंग। कब से, सुबह से, निश्चित समय है इसीलिए सिंस का यूज़ करेंगे, SINC, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से नहीं खेल रही है। सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रही है, हैज़ सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है, हैज़ सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों खेल रही है, वाई हैज़ सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं खेल रही है, वाई हैज़ सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और स्पीकिंग में कहेंगे तो हैज़ नॉट बराबर हैज़न्ट, सी हैज़न्ट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से अब रिवाइज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका 6 पार्ट दिया हुआ, तो अब 6 पार्ट को आप खुद से बनाइएगा। और सुबह से खेल रही है, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और सुबह से नहीं खेल रही है, सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपको 6 पार्ट करना। तो कुछ सेंटेंस से आपको दिया गया है HW के रूप में, आप इसे कल ज़रूर बनाएं और अपना स्कोर बताएं कि आपने कितना सही किया है। आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। आपको बहुत जल्द अच्छी अंग्रेज़ी बोलने और पढ़कर समझने के लिए आ जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस।